जय महाकाल मेरे प्रिय मित्रों। मिथुन राशि पर 2025 साल के अंतिम तिमाही में विशेष लाभ का योग, शनि भी होंगे मेहरबान। और 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं। मिथुन राशि पर 2025 बता रहा है कि यह वर्ष आपके लिए कई मामलों में बीते साल से बेहतर होगा। इस साल आपकी राशि में गुरु प्रवेश करेंगे, जबकि शनि आपकी राशि में 10वें भाव में होंगे। इस स्थिति में मिथुन राशि के लिए साल 2025 कैसा रहेगा आइए जानते हैं विस्तार पूर्वक। मिथुन राशि के लिए 2025 विगत वर्ष की तुलना में अनुकूल है। इस साल का उत्तरार्ध आपको विशेष रूप से लाभ दिलाएगा। इस वर्ष मई का गुरु का गोचर आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेगा, लेकिन मई से गुरु आपकी राशि में आ जाएंगे, जो आपके लिए राहत दिलाने वाला रहेगा। और अक्टूबर से दिसंबर के बीच जब गुरु कर्क राशि में संचार करेंगे तो यह समय आपके लिए विशेष रूप से शुभ होगा ही होगा। बात करते हैं आगे। तो मिथुन राशि के लोगों को 2025 में गुरु के गोचर से सेहत में अनुकूल परिणाम प्राप्त होगा। जिन लोगों में फैटी लीवर की समस्या है उनकी सेहत में सुधार दिखेगा। आप अपनी हेल्थ को लेकर सजग रहेंगे। बात व्यवहार में भी आपके सकारात्मकता दिखेगी, लेकिन शनि का गोचर आपकी राशि से दशम में होने से आपको हृदय रोग के साथ दुर्घटना के प्रति सतर्क रहना चाहिए। मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2025 कारोबार और नौकरी व्यवसाय के मामले में नरम गरम रह सकता है। अप्रैल से मई के बीच का समय आपके लिए कुछ अधिक तनावपूर्ण रहेगा। आपको इस दौरान कार्यक्षेत्र में अधिकारी वर्ग से सामंजस्य बनाकर चलना होगा। अधिकारी वर्ग से आपके ऊपर किसी बात का दबाव बनाया जा सकता है और आप नौकरी में बदलाव का विचार भी ला सकते हैं। वैसे संयम से काम लेंगे तो मई के बाद का समय फिर आपके लिए सामान्य होने लगेगा। करियर में प्रगति होगी, सैलरी में वृद्धि भी पाएंगे। जो लोग नौकरी बदलने के प्रयास कर रहे हैं उसको इस साल सफलता भी मिलेगी। कामकाज में इस वर्ष व्यवस्था रहेगी, अधिक रहने वाली है। बिजनेस में आपकी इस साल उन्नति होगी। आप अपने कार्यक्षेत्र में कारोबार का विस्तार कर सकते हैं। मिथुन राशि के लिए धन और कमाई के मामले में यह वर्ष अच्छा रहेगा। आपके खर्च इस साल सीमित होंगे और आप बजट को संभाल कर चलेंगे। विगत वर्ष में हुए नुकसान की पूर्ति हो सकती है। आप निवेश से भी इस साल लाभ पाएंगे, लेकिन इस वर्ष भूमि और भवन से संबंधित विवाद हो सकता है। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो इसमें आपको बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। लेन देन के मामले में भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। बिजनेस में इस साल आपकी कमाई में वृद्धि होगी। साल की अंतिम तिमाही में धन लाभ का विशेष योग बना हुआ है। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की। तो मिथुन राशि के लोगों के लिए पारिवारिक जीवन के मामले में 2025 सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। इस साल वैवाहिक जीवन आपका अनुकूल और सुखद बना रहेगा। विवाह के संयोग बनेंगे। जो विवाह के इच्छुक जातकों के विवाह होंगे। लव लाइफ में भी अनुकूलता रहेगी। इस साल कुछ नए रिश्ते भी बनेंगे जो लंबे समय तक आपका साथ देंगे। आपके घर में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, जिसमें सगे संबंधी और रिश्तेदारों से मिलन हो सकता है। संतान की प्रगति और सफलता से आपको इस साल खुशी मिलेगी, लेकिन इस वजह से आपके दूर के संबंधियों में वाद विवाद होने की आशंका है। मिथुन राशि के जातकों को 2025 में उपाय के तौर पर शनि और राहु को प्रसन्न रखना चाहिए। साथ ही आपकी राशि में गुरु का भी प्रवेश हो रहा है, तो आपको गुरु से संबंधित उपाय करने चाहिए। आपको नियमित रूप से ओम शरण शनाचराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि स्रोत का भी पाठ करना चाहिए। इस साल चंदन के सुगंध और साबुन का भी प्रयोग करें तो यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। घर में चंदन की धूपबत्ती भी करें। गुरुवार को आप नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले चंदन का तिलक लगाएं। अब बात करते हैं जनवरी का महीना मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभदायक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में अधिक संघर्ष होने की संभावना दिखाई दे रही है। बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। परिश्रम तथा संयम रखना पड़ेगा, अन्यथा परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है। ब्याज पर पैसे ना लें। शेयर मार्केट पर पैसा ना लगाएं। अपने इष्ट मित्रों के साथ मतभेद उभर सकते हैं। अपने ऊपर अधिक भरोसा रखें। जब तक कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक किसी को उसके बारे में कुछ ना कहें। समाज में मान सम्मान के प्रति सावधान रहें। किसी को अपनी कमजोरी का फायदा ना उठाने दें। मानसिक रूप से स्वयं को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर निर्णय लें। अनावश्यक खर्चे से बचें। परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। अधिक विवाद आदि से बचें। भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अगर आप मकान खरीदना चाहते हैं तो यह महीना उसके अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपको मकान नहीं खरीदना है। सावधानी रखने की आवश्यकता है। माता पिता के साथ अधिक अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ सकता है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना कुछ कठिनाई लेकर आ सकता है। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद उभर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बना रहेगा। बात करते हैं फरवरी मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में कुछ अच्छा फल देने वाला है। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि आपके साहस और पराक्रम में उन्नति होगी। अच्छे इस पर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा होने की संभावना है। अपने मित्रों का सहयोग बनेगा।
अपने कार्य के लिए स्वयं ही प्रयास करें, किसी के भरोसे इस कार्य को मत छोड़िए। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। लंबी यात्राओं में खाने पीने का ध्यान रखना होगा। अपने बड़ों का आदर करें। अधिक लालच वाली प्रवृत्ति से बचना होगा। परिवार के लोगों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। परस्पर सहयोग से कोई नया कार्य बनने की संभावना है। लड़ाई झगड़ने वाली स्थिति से बचना होगा। आप अपने सगे बहनों की उन्नति के लिए परेशान होंगे। विद्यार्थियों के लिए अध्ययन की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। प्रेम प्रसंग में सफलता प्राप्त होगी। संतान पक्ष की ओर से खुशी प्राप्त हो सकती है। पति पत्नी के बीच मनमुटाव हो सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मार्च के महीने की। तो मिथुन राशि वालों की जातकों के लिए यह महीना सुख शांति वाला रहेगा। पहले से जो कुछ समस्या चली आ रही है उसका समाधान होगा। कार्य क्षेत्र में अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छी स्थिति रहेगी। किसी प्रकार की बड़ी परेशानी की संभावना कम है। इस महीने आप कोई नया कार्य करने की योजना बना सकते हैं। सास और पराक्रम में वृद्धि होगी। छोटी छोटी लाभकारी यात्राओं के योग हैं। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपका प्रमोशन हो सकता है। वरिष्ठ लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे। आर्थिक मामलों में सोच समझकर पूंजी निवेश करें। परिवार के सदस्यों का सहयोग बना रहेगा। भाई बहनों के साथ मिलकर काम करने से फायदा होगा। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपको कुछ चिंता हो सकती है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। अध्ययन के क्षेत्र में उन्नति होगी। प्रेम प्रसंग में परस्पर सहयोग बढ़ेगा। संतान पक्ष का सहयोग बना रहेगा। विरोधी पक्ष के साथ संधि हो सकती है। पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। अब बात करते हैं अप्रैल के महीने की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ संघर्ष वाला हो सकता है। बीच बीच में आपको फायदा भी होगा। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य पर भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। कार्य क्षेत्र के संबंध में सोच समझ कर निर्णय लेने तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक दाम्पत्य बढ़ सकता है। दायित्व बढ़ेंगे। परिवार के आपकी जिम्मेदारी ज्यादा आपके ऊपर आ जाएगी। परिवार में कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है। लंबी दूरी यात्राओं में दिखाई दे रही है। कार्यक्षेत्र के संबंध में जल्दबाजी कोई भी निर्णय ना ले। धन के साथ साथ खर्चा भी होगा, यानी पैसे का आएंगे लेकिन खर्चा भी हो जाएगा। इस महीने आर्थिक मामलों में भी कोई निर्णय सावधानी पूर्वक लेना होगा। किसी से पैसा उधार ना ले। भाई बहनों के साथ आपसी मामलों में लेकर मतभेद हो सकता है। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए महीना अनुकूल नहीं है। माता पिता का स्नेह बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा प्रति सावधान रहे। अत्यधिक कुतर्क से आपको बचना होगा। विद्यार्थियों को इस महीने अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता है। अध्ययन के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी ध्यान जा सकता है। प्रेम संबंध में उतावलापन ना दिखाएं। संतान पक्ष की ओर से परेशानियां कम होगी। पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। धार्मिक यात्राओं में जाने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र में परेशानियां कम हो सकती हैं। मई। तो मिथुन राशि के जातकों को इस महीने अच्छा फायदा होगा। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। हालांकि आपको अपनी वाणी पर संयम भी रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके शत्रु आपके खिलाफ कोई साजिश भी कर सकते हैं, इसलिए आपको बिना सोचे हुए कुछ नहीं करना है। सत्ता पक्ष से अच्छे संबंध बनाए रखें। राजनीतिक सफलता प्राप्त होगी। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसलिए अत्यधिक क्रोध ना करना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में ना उलझें और भावुकता में आकर किसी भी कार्य का कोई प्रकार का निर्णय नहीं लेना है। कठिन परिस्थितियों में अपने धैर्य को बनाए रखिए। किसी बहकावे में ना आए। अगर आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो आपको इस महीने सफलता प्राप्त हो सकती है। माता पिता का व्यवहार आपके प्रति अच्छा रहेगा। सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि बढ़ेगी और प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा। अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें। संतान पक्ष की भावनाओं का आदर करें। प्रेम संबंध में कुछ मतभेद उभर सकते हैं। परिस्थिति को ध्यान में रखकर व्यवहार करें। शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। पति पत्नी की भी सुधार हो सकते हैं। जून। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना सुख शांति से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत में आपको अच्छा मुनाफा भी प्राप्त होगा। पूर्व में किए गए कार्यों का आपको अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। किसी पर अधिक विश्वास करने की बजाय आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना चाहिए। आपके मित्रों के सहयोग से आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में इस महीने अच्छा सुधार होगा। पैसे की बचत होगी और आप पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करेंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा है। इस संबंध में आपको प्रयास करने चाहिए। माता पिता के साथ तालमेल बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। पति पत्नी कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा समाचार प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन आपको आलस से बचना होगा। परिश्रम करने की प्रवृत्ति अपने अंदर बनानी होगी। बात करते हैं जुलाई। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना मिला जुला फल देने वाला है। इस महीने संघर्ष होगा, लेकिन आपने कुछ कार्य भी बन जाएंगे। धन लाभ भी होगा, लेकिन धन का खर्च भी होगा। हालांकि आप जहां काम करते हैं वहां आपको धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा। किसी बड़ी योजना में पूंजी निवेश के योग बनेंगे, जिससे भविष्य में लाभकारी परिणाम प्राप्त होंगे। धन का उचित उपयोग करने से आने वाला समय आर्थिक दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अनावश्यक खर्चे से बचें। वाणी पर संयम के कड़वे वचनों का प्रयोग ना करें। भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करें। आप संपत्ति खरीद सकते हैं। माता पिता की ओर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। समाज में पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उन्नति कारक होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम प्रसंग में विश्वास बढ़ेगा। संतान पक्ष के प्रति मन में संतुष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करना होगा। पति पत्नी के बीच कुछ मतभेद उभर सकते हैं। अगस्त। तो बात करते हैं अगस्त के महीने की। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना कुछ कठिनाइयों भरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सहयोगों के साथ तालमेल की कमी होगी, लेकिन आपको धैर्य और साहस के साथ अपने काम को पूरा करना है। विवाद वाली स्थिति से बचने का हर संभव प्रयास करें। अपने धैर्य को बनाए रखें। क्रोध न करें, अन्यथा कार्य बिगड़ सकता है।
अपने परिवार में और परिवार के लोगों के साथ साझेदारी में कोई कार्य शुरू ना करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। सगे संबंधियों के साथ तनाव हो सकता है। पेट से जुड़ी कोई बीमारी आपके सामने आ सकती है। आपको अपने कर्म में ही ध्यान रखना होगा और अत्यधिक क्रोध से बचना होगा। अगर आप अपने पैसे की वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको अतिरिक्त परिश्रम करना होगा। लेन देन में भी सावधानी बरतनी होगी। किसी को सोच समझकर ही उधार दें। परिवार के सदस्यों के साथ कई धार्मिक यात्रा स्थान हो सकती है। सगे भाई संबंधों के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। अगर आप किसी संपत्ति को बेचना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सोच समझकर निर्णय लेंगे तो अच्छा रहेगा। माता पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छे संकेत देने वाला है। शत्रु पक्ष की ओर से दबाव बढ़ सकता है। पति पत्नी के साथ मध्य एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहेगा। बात करते हैं सितंबर। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना शुरुआत में ही उनकी योजनाओं के अनुकूल सिद्ध होगा। पहले से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए अच्छा रहेगा, किंतु मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है। करियर की दृष्टि से भी समय अच्छा रहेगा। मन में कुछ करने की तमन्ना रहेगी। आपको सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस महीने आपके पास पैसा आएगा, लेकिन उसी अनुपात में आपका खर्चा भी होगा, इसलिए आपको पैसे का सदुपयोग करना चाहिए। परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखना होगा। महीने की शुरुआत में कोई लंबी यात्रा हो सकती है। संगीत, साहित्य, सिनेमा, लेखन के प्रति आपकी रुचि बढ़ सकती है। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो यह वाहन खरीद सकते हैं, तो इस महीने आपको दौड़भाग करनी पड़ सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशानी आ सकती है। पति पत्नी के मध्य तालमेल बना रहेगा। बुधवार के दिन किसी प्रकार का लेन देन नहीं करना है। अक्टूबर। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना लाभदायक रहेगा। आपके मन में कार्यों के प्रति उत्साह बना रहेगा। योजनाबद्ध रूप से कार्य करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह महीना अच्छा रहेगा। हालांकि कार्य क्षेत्र में संबंध में आपको कुछ चिंताएं हो सकती हैं। छोटी मोटी यात्राओं के योग बनेंगे। अपने मित्रों के साथ मिलकर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो आपको फायदा हो सकता है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो सकता है। पैसे के लेन देन में आपको सावधानी रखनी होगी। इस महीने के अंत में अचानक से आपको धन प्राप्ति हो सकती है। घर के नौकर आदि के प्रति आपको सावधान भी रहना है। बड़े सदस्यों की आवश्यकताओं का ध्यान रखिए। जमा पूंजी का सदुपयोग कीजिए। भविष्य के लिए योजना बनाकर आप अपने पैसे को बाजार में लगा सकते हैं। पारिवारिक स्थिति को अच्छा बनाने में आपकी भूमिका रहेगी। धैर्य और साहस बनाए रखने से सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अपने भाई बहनों का सहयोग आपको मिलता रहेगा। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो बेचना चाहते हैं तो इस महीने आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। माता पिता के सहयोग से आपके कार्य सिद्ध होंगे। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। हालांकि घूमने फिरने में भी आपका समय जा सकता है। बात करते हैं नवंबर के महीने की। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना फायदा देने वाला होगा। कार्यक्षेत्र में सुधार होगा। मन में सकारात्मक चिंतन के प्रति रुचि बढ़ेगी। इसका सकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यशैली पर भी पड़ेगा। अपने मित्रों के साथ मिलकर कार्य करना लाभदायक रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना आपके लिए अच्छा रह सकता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। लक्ष्य के प्रति अपने प्रयास को कम न होने दें। भाग्य का भरोसे ना बैठें। नौकरी में अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाकर कार्य करना होगा। आपके शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। व्यवसाय में बिना जरूरत पूंजी ना लगे। किसी भी क्षेत्र में सोच समझकर पूंजी निवेश करना उत्तम रहेगा। परिवार में एक दूसरे की भावना को सम्मान करें। तालमेल में कमी हो सकती है। सगे भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आत्मविश्वास बनाए रखिए। माता पिता का सहयोग बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा है। किसी सरकारी नौकरी में आपका चयन हो सकता है। प्रेम प्रसंग में शुभ संकेत प्राप्त होंगे। आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है। संतान के प्रति आपकी चिंताएं कम होंगी। संतान आपको गर्व करने का मौका दे सकती है। कोर्ट कचहरी के मामलों में कार्यवाही थोड़ी धीमी हो सकती है। कार्य क्षेत्र में परिश्रम करने से उन्नति प्राप्त होगी। बात करते हैं दिसंबर। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए इस महीने कुछ बाधा आ सकती है। संघर्ष के साथ आपके कार्य सिद्ध होंगे। शत्रु को परास्त करने में सफल होंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना नहीं है। धार्मिक कार्य, दान, पूजा आदि की इच्छा जागेगी। कार्य को लेकर आप कुछ परेशान रह सकते हैं। समय और परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही कार्य करना होगा। भोजन और वाणी दोनों पर आपको संयम रखना होगा। आर्थिक दृष्टि से यह महीना काफी उतार चढ़ाव वाला महीना हो सकता है। धन के आगमन के साथ ही धन का खर्च भी उसी अनुपात में होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए। उन्हें सुलझाने का प्रयास अवश्य करें। आपके जो भी भाई बहन हैं उनके साथ मतभेद उभर सकते हैं। अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो यह महीना बहुत अच्छा है। इस दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। आप अपने माता पिता के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। आपके हृदय में परोपकार की भावना जागृत हो सकती है। आप समाज सेवा भी करेंगे। अगर आप विदेश जाते हैं तो आपको आर्थिक मामलों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। आपके प्रेम प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा और आपका प्रेमी आकर्षण में आपसे विवाह भी कर सकता है। संतान पक्ष के प्रति चिंता बनी रहेगी। पति पत्नी के मध्य सामान्य प्रेम बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में सुधार होगा। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर और राशियों आपकी जाननी है तो आप और राशियां देख सकती हैं। सारी राशियों का राशिफल इसमें मेरे चैनल में पड़ा है। जय महाकाल मेरे प्यारे मित्रों, कमेंट बॉक्स में जय महाकाल जरूर